हमारे पापा ने हमें घर से निकाल दिया था। मेरी जो बड़ी बहन है ना, एक मुझसे बड़ी है, वो ना उन्होंने भगा के ले गए हुए हैं। कौन? मेरे पापा। हो सकता है तुम्हारी बहन जुए में हार गया और बेच दी हो। 55 लाख रुपए में हरा के चले गए थे। तो हमारे घर ना, वो जो जिनके साथ जुआ खेलते थे ना, वो हमारे घर आते होते थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राबिया मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं अमरा न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं आज एक ऐसी कहानी सामने लेके आई हूँ। कहते हैं अपने घर का भेदी लंका ढाए। मीन्स के ये कहानी है एक बाप की जो कि जुआ खेलता है, और एक बाप ने अपनी बीवी को 8 साल पहले तलाक दी और तलाक देने के बाद भी अपनी बीवी के साथ 8 साल रहा। अपनी औलाद को 50-50 लाख रुपए में जुए में हारा। 3 बच्चों को हार चुका, एक बेटी 15 साल की भी हार चुका। अब 4 साल से वो बच्ची कहाँ है, ये कौन बताएगा? ये सारा अहवाल बताएगा अपना ही छोटा भाई। और हालात देखें, ये फुटेज भी साथ चल रही है। माँ और बच्चे किस तरह दर बदर फिर रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? वो बाप है। बाकी उस बच्चे से बात करते हैं और वो बताएगा सारी आप बीती, और अपने बाप के हवाले से ज़रूर सुनिएगा। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सिजावल अब्बास। लड़के हो? जी। अच्छा, बोलते ऐसे हो जैसे लड़की हो। कहाँ से आए हो? हम हाजीकोट से। अच्छा, कितने दिन हो गए? हमें इधर हो गया 14 दिन। 14 दिन। क्या करने आए हो? वो हमारे पापा ने हमें घर से निकाल दिया था। तो क्यों? वो मेरी मम्मा ने डिवोर्स ली हुई है ना उनसे, तो वो ना 8 साल हो गया मेरी मम्मा ने उनसे डिवोर्स लिए, तो वो ज़बरदस्ती रखते हैं। तो मेरी मम्मा नहीं रहना चाहती, तो फिर उन्होंने ना किराएदारों को खुद चले गए। तो जो मालिक मकान था ना, उसको बोला कि उधर किराएदार 8 साल तलाक देने के बाद भी पापा तुम्हारी मम्मा के साथ रह रहे थे? हाँ जी, मेरी मम्मा नहीं ना रहती, ज़बरदस्ती उठा के ले जाता है। तो उधर जहाँ से हम आए, उधर नए किराएदार आ गए थे, तो हमें बाहर निकाल दिया। तो फिर हम इधर आ गए। 14 दिन हो गए हम इधर आए। पापा ने फिर तलाक क्यों दी थी अगर फिर छोड़ना नहीं चाह रहा था? मम्मा ने ली थी। वो जुआ क्यों? खेलते थे, नशा करते थे। और मेरी जो बड़ी बहन है ना, एक मुझसे बड़ी है, वो ना उन्होंने भगा के ले गए हुए हैं। कौन? मेरे पापा। किसके पास भगा के ले गए? पता नहीं, बस इतना कहते हैं इस्लामाबाद है। बेच तो नहीं दी? पता नहीं, उसकी कमाई खा रहा है। उसे कहता है कोठी में लगाई हुई है, कभी कहता है अपने पप्पो के पास है, कभी कहाँ कभी कहाँ। ये क्या उम्र है बड़ी बहन? वो 15 साल की है। 15 साल की बहन। कितना अरसा हो गया तुम्हारे पापा भगा गए? 4 साल हो गए। 4 साल नहीं देखी? नहीं। 4 सालों से अपनी बहन का कोई पता नहीं? नहीं पता। मामा ने भी अपनी बेटी नहीं देखी? नहीं। कोई राब्ता नहीं करवाया? नहीं, फ़ोन भी नहीं, बात भी नहीं करवाते हैं। 4 सालों से तुम्हारी वालदा ने अपनी बेटी से बात नहीं की? तो वो करवाते नहीं थे, तो हमने क्या करनी क्या थी, नंबर भी नहीं थे दे रहे। तो FIR क्यों नहीं करवाए? पुलिस के पास क्यों नहीं गए? पुलिस के पास मेरी मम्मा 2 बार गए, तो वो कहते हैं कि ना, वो जहाँ से लेके गया उधर जाके करवाओ। फिर मेरी मम्मा कहती है अब मैं क्या करूँ, उधर जाते तो वो कहते उधर जा करवाओ, उधर जाते तो उधर जा करवाओ। इसे तो क्या नशा करते थे वालिद आपके, जुआ खेलते और इसके अलावा हो सकता है तुम्हारी बहन जुए में हार गया और बेच दी हो? पता नहीं, अब ये आगे इतना नहीं पता है। अच्छा, कि 14 दिन हो गए यहाँ पे रह रहे हो? जी। 8 साल पहले तुम्हारे वालिद ने तलाक दे दी, लेकिन तलाक के बावजूद तुम्हारी वालदा उनके साथ रह रही थी। वो नहीं रहती, मेरे पापा रखते हैं। तो गुनाह नहीं था? लोगों को पता था कि तलाक देने के बावजूद भी ये साथ रह रहे हैं? जहाँ हम रहते थे वो कहते थे कि ये तलाक होती ही नहीं। मेरी मम्मा ने दालती तलाक ली है। तो हम तीनों बच्चे, हम तीनों बहन भाई ना तलाक के ऊपर लिखाए हुए थे मेरे हमारी मम्मा ने। तो वो कहते तलाक ही नहीं होती। और ये जो छोटा बच्चा है तुम्हारा, भाई है बहन है? भाई है। बहन है। ये कितनी देर की है? ये कितने साल की है? ये 9 साल की है। 9 साल की है? जी। तो फिर अब यहाँ 14 दिन हो गया आए हो, पापा ने कोई खैर खबर ली? नहीं, उसको इधर का नहीं पता कि हम इधर आए हैं। अच्छा। और ना ही हमने फ़ोन किया उनको। तो आप जाने पापा पास जाने या यही रहना? हमने मम्मा के पास रहना, उनकी आदतें नहीं सही है। पापा की नहीं आती? नहीं। आप लोगों के साथ तो कोई गलत हरकत नहीं करते, मारना पीटना? हमें मारते होते थे, हमारी मम्मा को मारते होते थे, तो इसीलिए हमने पापा। क्या काम करते हैं जुए के अलावा? वो अब फल बेचती है।
तो किस तरह 8 साल तलाक के बाद खाना पीना कैसे करते थे? वहीं घर में ही रह के वो खुद ही देते खर्चा? खर्चा लिखवाया हुआ है हम मेरी मम्मा ने। कितना? पता नहीं, मेरी मम्मा को पता है। तो मेरी मम्मा कहते हैं कि ना खर्चा लिखवाया है, वो खर्चा देते होते थे। तो मेरी मम्मा कहते थे कि ना घर ना आए, किराया बिल वगैरह दे दे, फिर भी वो घर आते होते थे ज़बरदस्ती। मेरी मम्मा अपने पास भी नहीं बैठने देते थे, तो वो फिर भी बैठ जाते थे। फिर आप लोगों से प्यार मोहब्बत करते थे या नहीं? उनको पछतावा था कि मैंने तलाक दे के गलत किया? नहीं, उनको कौन सा पछतावा होता है, वो ली तो मम्मा ने है, तो वो तो ज़बरदस्ती रखते होते थे। मम्मा कहते थे ये घर ना आए करे। तो मेरी मम्मा का एक मुँह बोला भाई था, तो वो कहते थे, मेरी मम्मा ने पुलिस मंगवाई के पर्चा करवाया था। तो पुलिस मंगवाई, हमारे घर आई पुलिस। तो जो है मेरा एक मुँह बोला मामू बना, तो उसने बोला कि ना ये तो मेंटल है। कौन? मेरी मम्मा के बारे का कि ये तो पागल है। तो वो पुलिस वाले चले गए फिर। फिर FIR वगैरह नहीं, दरखास्त नहीं ली? नहीं दी फिर। अब क्या सोचा मम्मा ने? क्या कहा यहीं रहना है या कहीं जाना है? क्या करना है? खा कैसे रहे हो? यहाँ इधर ही लंगर खा रहे हैं। लंगर खा रहे हैं 14 दिन से? जी। अब ठंड आने वाली है, फिर क्या करोगे? कोई मैं काम पे लगता हूँ ना, तो फिर कोई कमरा इधर ढूंढते हैं, क्या काम करोगे? कोई भी हो। यहाँ पे तो नशा ही फिर रहे हैं। नशा वगैरह बेचने का तो नहीं कहा किसी ने? नहीं, मैं पागल हूँ इस तरह। नशा करने का तो नहीं कहा? नहीं। पहले फ्री में देते हैं ना, जहाँ पे नशे की आदत हो जाए, लत लग जाए, फिर जाहिर है फिर नहीं, उनको। मैं तो इनके पास भी नहीं कभी बैठा। यहाँ नशा ही फिर रहे थे 14 दिनों में। यहाँ क्या मामला थे? कुछ भी नहीं, हम तो इधर ठीक ठाक बैठे हुए हैं, हमें तो कुछ नहीं। किसी ने कोई तंग वगैरह तो नहीं? नहीं। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ वगैरह से कोई तामुन नहीं मिला आपको? तो वो उन्होंने इधर ना- वेरिफिकेशन कर की है उन्होंने? वो इधर दूसरे एक और अंकल आए थे, तो उन्होंने बोला था कि ना आपको ना मकान वगैरह को रैश वगैरह देते हैं। तो ये इधर ये जो डेरे वाले नहीं है, इनको नंबर दे के गए थे। तो ना नंबर इन्होंने ना कि उनके ऊपर भेज दिया था। तो कहते कि कहते हैं कि ना आपको इधर रैश वगैरह मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं, हम तो इधर ही ड्यूटी कर बैठे हैं। रिहाइश नहीं? नहीं, अभी नहीं मिली। इधर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ वाले आपको पुलिस वगैरह ने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया, डाटा वगैरह एंट्री किया? हाँ जी, मेरी मम्मा को हमें लेके गए थे अंदर। तो ना फिर उन्होंने हमारी फ़ोटो भी खींची और हमसे पूछा भी आप कहाँ से आए, यहाँ से। फिर मेरी मम्मा ने सारी बात बताई, फिर उन्होंने कहा ठीक है जाओ। आप भी मारते पीटते थे या तलाक से पहले मारते थे इसलिए तलाक? तलाक से पहले भी, पहले मेरी मम्मा ने तलाक नहीं थी ली। क्यों? तब हमें ना पता नहीं 55 लाख रुपए में हरा के चले गए थे। तो हमारे घर ना वो जो जिनके साथ जुआ खेलते थे ना, वो हमारे घर आते होते थे, हर चीज़ उठा उठा के लेके जाते थे। तुम लोगों को 55 लाख में बेचा था? जी। बच्चों को भी, बीवी को भी? हाँ जी, हमें और हमारी मम्मा को। तो हमारी मम्मा को पहले जहाँ मेरी मम्मा को बाजी करके बुलाते थे, वहाँ रेहाना करके बुलाना करते थे। कौन? वो जो आदमी आते थे हमारे घर, तो बिला वजह अंदर आ जाते थे। तो मेरी मम्मा कहते थे हमारे घर ना आया करो। तो फिर मेरे से जो बड़ी बहन है ना, वो ना मेरी मम्मा ना उसे कोठी में लगवा के आई। तो उधर से ना 55 लाख रुपया लेके आए। तो फिर उन्होंने कर्जा उतारा, फिर मेरा पापा ले गया उसको। मामा ने पैसे लिए थे? हाँ जी। तो फिर साल बाद आई घर में, उसके बाद फिर हमारी उसके साथ मुलाकात ही नहीं हुई। नाज़रीन, बच्चे के अपने वालिद के हवाले से बयान जो है उसने जो दिए हैं, बड़ा दिल खराश और दिल को दुखा देने वाले हैं। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला औलाद भी दे तो हिदायत वाली, और वालिदैन के हवाले से भी अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके हवाले से यही कहेंगे अल्लाह ताला हम सब पर, इस कौम पर, इस मुल्क पर रहम फरमाया। आप क्या कहेंगे? कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।